हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? एक्सपेंशन ऑफ नंबर्स। ठीक है, इसका मतलब प्रसारित संख्याओं यहाँ लिख देते हैं मैं, का प्रसारित रूप। एक्सपेंशन क्या होता है? EXPANSION एक्सपेंशन, NUMBERS नंबर्स। संख्याओं यानी नंबर्स, एक्सपेंशन मतलब प्रसारित, संख्याओं मतलब नंबर्स, एक्सपेंशन मतलब प्रसारित, यानी एक्सपेंशन ऑफ नंबर्स, संख्याओं का प्रसारित रूप। ठीक है, तो हमें कैसे करना होता है? सबसे पहले हम लोग जैसे हम लिखते हैं 250 यानी 250, हमें इसका क्या करना है? एक्सपेंशन करना है, यानी इसका प्रसारित रूप लिखना है। तो पहले हम लोग इसकी प्लेस वैल्यू लिखते हैं। कल बताया था ना प्लेस वैल्यू, कैसे बताया था? वंस, टेंस, 100, यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा, वंस, टेंस, 100, ऐसे लिख लिया। अब क्या करते हैं? अब हम ऐसे लिखते हैं। ठीक है, कैसे लिखते हैं? 0 है, इसके बाद कुछ है नहीं, यानी 0, इसके बाद कोई और नंबर लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ, यानी 0 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, फिर अब नेक्स्ट देखते हैं 5 के बाद कितने नंबर लिखे हुए हैं? 1 लिखा हुआ है, तो 5 को 1 0 यानी 10 से। 5 के बाद कितने नंबर लिखे हुए हैं? एक नंबर लिखा हुआ है सिर्फ 0, तो 5 मल्टीप्लाई यानी 5 मल्टीप्लाई 10 यानी 1 0 वाला, 5 गुणा में 10 यानी 1 0 वाला। अब अगला हम 2 के लिए देखते हैं, यानी 2 के लिए 2, इसको किससे गुणा करेंगे? इसके बाद कितने लिखे हुए हैं? 1 लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, यानी कि 2 0 वाले से, यानी कि 100 से। तो मतलब क्या क्या समझ आया इससे? इसके बाद कितने? एक भी नहीं है, तो मतलब सिर्फ 1 से कर देंगे। 5 के बाद 1 है, यानी 1 0 वाले, यानी 10 से गुणा कर देंगे। फिर 2 के बाद यानी 2 के बाद कितने हैं? एक 5 लिखा हुआ है, एक 0 लिखा हुआ है, या एक 5 लिखा हुआ है और एक 0 लिखा हुआ है, यानी 2 लिखे हुए हैं। तो 2 0 वाले से, 2 0 वाले से गुणा कर देंगे, यानी 100 से। मतलब किससे गुणा करना है? जितने नंबर लिखे हुए हैं उतनी जीरोज लगा दो। ठीक है, एक और लिखते हैं जैसे, तो यहाँ पे, तो ये अब इसको लिखते कैसे हैं पूरा? इसको ऐसे लिखते हैं 2 गुणा में 100, फिर बीच में जमा का साइन यानी प्लस का साइन, फिर 5 गुणा में 10, फिर जमा का साइन, और फिर 0 यानी 0 गुणा में 1, बीच में यहाँ पे प्लस का साइन। 2 मल्टीप्लाई 100 प्लस 5 मल्टीप्लाई 10 प्लस 0 मल्टीप्लाई 1, 2 गुणा 100 जमा 5 गुणा 10 जमा 0 गुणा 1। ठीक है, अब एक और लेके देखते हैं, उससे हमें अच्छे से समझ आ जाएगा। हम लोग लेते हैं जैसे 4 2 5 1, 4251। ठीक है, हमारे पास क्या नंबर है? 4251, 4251। पहले हम लोग इसकी क्या लिखेंगे? प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू मतलब उसकी जगह की मूल्य। तो पहले उसकी प्लेस वैल्यू लिखते हैं, वंस इकाई, टेंस दहाई, 100 सैकड़ा, और 1000 हजार। ये लिख लिया हम लोगों ने। अब पीछे से लिखना शुरू करते हैं। 1 के पीछे कुछ भी नहीं है, यानी 1 को सिर्फ 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखो 5 के पीछे 1 है, तो यानी इसको किससे गुणा करेंगे? 10 से। 2, अब 2 के पीछे कितने? 2 हैं, एक 5 है और एक 1 है, 2 है ना, तो यानी कि 2 वाले से, यानी 100 से गुणा करेंगे। अब 4 के पीछे कितने? 3 है, एक तो 2 है, एक 5 है और 1 है, यानी कि टोटल मिला के 1 2 3 3 है, यानी 3 वाले से 1 2 3, यानी 4 को किससे गुणा करेंगे? 1000 से गुणा करेंगे। ठीक है, 4 को किससे गुणा करेंगे? 1000 से गुणा करेंगे। अब हम लोग क्या करते हैं? हम लोग लिखेंगे कैसे इसको? 4 गुणा में 1000 जमा, फिर ऊपर वाला 2 गुणा में 100 जमा
5 गुणा में 10 जमा 1 गुणा में 1। तो हमें इन सबको ऐसे जोड़ के लिखना होता है, ठीक है। इसको बोलते हैं एक्सपेंशन ऑफ नंबर्स, यानी संख्याओं का प्रसारित रूप। अब हम लोग एक और देखते हैं, यहाँ पे हम लोग एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। हम लोग अब लिखेंगे 70012, ठीक है। पहले हम लोग इसकी क्या लिखेंगे, प्लेस वैल्यू, यानी कि सबसे पहले इनकी जगह की मूल्य लिखेंगे। वंस यानी दहाई, वंस यानी इकाई, टेंस यानी दहाई, 100 यानी सैकड़ा, 1000 यानी 1000, 10,000 यानी कि 10,000। वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000। ये लिखा क्या हुआ है 70,012। क्या लिखा हुआ है 70,012, यानी 70,012। क्या लिखा हुआ है 70,012, ठीक है। तो हम लोग इसकी लिखते हैं पहले 2 की, 2 गुणा, इसके पीछे कुछ भी नहीं है तो 1 आ जाएगा। 1 के पीछे 1 लिखा हुआ है, यानी एक नंबर है ना, एक डिजिट तो है ना, तो यानी कि इसको 1 0 वाले से यानी 10 से गुणा कर देंगे। अब 0 0 0 के बाद कितने हैं, देखो 1 2 2 है, यानी 2 वाले से, 2 वाला यानी 100 से कर देंगे। अब अगला 0, अब अगले 0 के बाद कितने, देखो 1 2 3, यानी 3 वाले से गुणा करेंगे। 1 2 3 यानी 1000 से। अगला क्या है 7, 7 के बाद कितने, 1 2 3 4, 4 है टोटल, यानी 4 वाले से गुणा। 1 2 3 4, यानी 7 को किससे करेंगे, 10,000 से गुणा। अब इसको हम लोग जमा वाले के उसमें लिखेंगे, ठीक है। पहले 7 इंटू गुणा, गुणा मतलब मल्टीप्लाई, गुणा मतलब मल्टीप्लाई, तो 7 मल्टीप्लाई 10,000 प्लस 0 मतलब हमें ना नीचे से लिखना होता है, 0 मल्टीप्लाई 1000, यानी 0 गुणा में 1000, फिर जमा, फिर ऊपर वाला 0 0 गुणा में 100, फिर प्लस यानी जमा, फिर ऊपर वाला 1 मल्टीप्लाई 10, यानी कि 1 गुणा में 10, फिर 2 गुणा में 1। ये होगी हमारी एक्सपेंशन ऑफ नंबर्स। अब हम लोग क्या करते हैं, एक और देखते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग लिखते हैं 9 2 8 6 5, ठीक है। 92,865। क्या क्वेश्चन है हमारे पास, 92,000, यहाँ पे हम लिख देते हैं क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन है, 92,865, 92,865, यानी कि 92,865, 92,865, 92,865। अब हमारे को इसके क्या निकालना है, प्रसारित रूप। प्रसारित रूप मतलब एक्सपेंशन, प्रसारित रूप मतलब एक्सपेंशन। तो पहले इसकी क्या लिखेंगे, प्लेस वैल्यू। इसकी होएगी वंस, इसकी टेंस, इसकी 100, इसकी 1000 और इसकी 10,000, ठीक है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, यानी 5 की क्या प्लेस वैल्यू है, इकाई। 6 की क्या, इसकी मूल्य क्या है इसका, दहाई। 8 का कितना है, सैकड़ा। 2 का कितना है, 1000। 9 का कितना है, 10,000, ठीक है। अब हम लोग इसका क्या करेंगे, एक्सपेंशन। एक्सपेंशन मतलब प्रसारित रूप। पहले लिखते हैं 5, 5 गुणा में, इसके पीछे कुछ भी नहीं है तो 1। 6 के बाद कितने, 1 है, यानी कि कितने गुणा में, 1 0 वाला, यानी 10 गुणा में। फिर आता है 8, 8 के बाद कितने, 2, 1 2, यानी 2 वाला, 100 गुणा में। फिर आता है 2, 2 के बाद कितने, 1 2 3, 1 2 3, यानी 2 के साथ कितने गुणा होएगा, 3 वाला, यानी 1000। फिर आता है 9, फिर क्या आता है हमारे पास, 9। अब 9 के बाद कितना है, 1 2 3 4, यानी कितने वाला गुणा आएगा, 4 वाला, 1 2 3 4, यानी 10,000। तो 5 गुणा में 1, 6 गुणा में 10, 8 गुणा में 100, 2 गुणा में 1000, 9 गुणा में 10,000। मतलब हमें क्या करना है,
मतलब हमें क्या करना है, देखो उसके बाद जितने होंगे ना उतनी जीरो लगा देना। 5 के बाद एक भी नहीं है तो एक भी जीरो नहीं आई। 6 के बाद एक जीरो है तो एक जीरो आ गई। 8 के बाद 2 है तो 2 जीरो आ गई। 2 के बाद 1 2 3 है तो 3 जीरो आ गई। 9 के बाद 1 2 3 4 4 है तो 4 जीरो आ गई। तो बस हमें क्या करना होता है, जो नंबर है उसको देखो, फिर उसके बाद देखो उसके बाद कितने और नंबर हैं। इसके बाद एक भी नहीं है तो एक भी जीरो नहीं आई। इसके बाद 1 है तो 1 जीरो आ गई। इसके बाद 2 है तो 2 जीरो आ गई। इसके बाद 3 है तो 3 जीरो आ गई। इसके बाद 1 2 3 4 4 है तो 1 2 3 4 जीरो आ गई। तो बस हमें यही करना होता है। अब इनको प्लस वाले फॉर्म में लिखेंगे, यानी गुणा मतलब जमा वाले में लिखेंगे। 9 गुणा में 10,000 जमा में फिर ऊपर वाला 2 गुणा में 1000, फिर जमा में 8 गुणा में 100, फिर जमा में 6 गुणा में 10, फिर जमा में 5 गुणा में 1। तो ये हमारा क्या होगा, एक्सपेंशन ऑफ नंबर्स, यानी संख्याओं का प्रसारित रूप। अब आप लोगों को क्या करना है, क्वेश्चंस करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं 0 4 2 1, ये फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन 9 8 7 6, थर्ड क्वेश्चन 4 2, फोर्थ क्वेश्चन 1 1 1 1 1, ठीक है। ये 4 क्वेश्चन है। पहले आप लोग क्या करोगे, वीडियो को पॉज करोगे, पहले खुद से सॉल्व करोगे चारों के चारों क्वेश्चंस, और फिर वीडियो को ऑन करके उनके सॉल्यूशंस चेक करोगे आपके कितने ठीक है और कितने गलत हैं। और जो भी गलत होगा उसको फिर देखोगे कि कहाँ गलती थी और फिर उसको ठीक करोगे, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग पहले एक बार वीडियो को पॉज करो और क्वेश्चन को सॉल्व करो, ठीक है। इतने मैं सॉल्व करती हूँ, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन ये था 0 4 2 1। सबसे पहले क्या करना होता है, प्लेस वैल्यू लिखते हैं 1, इसकी 10, इसकी 100, इसकी 1000, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, लिख ली। अब प्लेस वैल्यू, अब इसकी वो लिखते हैं एक्सपेंशन। 1 गुणा में एक भी नहीं है तो एक भी जीरो नहीं आएगी। 2 के बाद 1 है तो 1 जीरो आ जाएगी। 4 के बाद 2 है तो 2 जीरो आ जाएंगी। 0 के बाद कितने हैं, 1 2 3, 0 के बाद 3 है तो 3 जीरो आ जाएगी। हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। अब इसको प्लस वाले यानी जमा वाले उसमें लिखते हैं। 0 गुणा में 1000 जमा में ऊपर वाला 4 गुणा में 100 जमा में 2 गुणा में 10 जमा में 1 गुणा में 1। देखो 0 गुणा में 1000, ये उतार दिया मैंने 0 गुणा में 1000। फिर अगला क्या है, 4 गुणा में 100, ये मैंने यहाँ उतार दिया 4 गुणा में 100, ये उतारा ना। फिर जमा में, फिर 2 गुणा में 10 था, ये 2 गुणा में 10 फिर यहाँ उतार दिया। फिर 1 गुणा में 1 था, वो मैंने यहाँ पे उतार दिया। तो ये हमारा क्या हो गया, फाइनल आंसर, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, जिसका ठीक है वो ऐसे टिक लगा लो, ठीक है। अब हम लोग सेकंड देखते हैं। 9, सेकंड क्वेश्चन का था 9876, 9876। सबसे पहले तो हम लोग क्या करते हैं, इसकी प्लेस वैल्यू यानी इसकी मूल्य लिखते हैं, इसकी जगह की मूल्य। प्लेस वैल्यू 1 10 100 1000, th को बोलते हैं 1000, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, लिख लिया। अब इसकी प्लेस वैल्यू निकालते, पहले 6 गुणा में एक भी जीरो नहीं है तो 1 लिख दिया। 7 के बाद एक है ना, एक नंबर यानी कि 1 जीरो लगा दी। 7 गुणा में 10। 8 के बाद कितने हैं, 8 के बाद मेरे पास 2 हैं, यानी कि मैंने 2 जीरो लगा दी। 9 के बाद 9 गुणा में 9 के बाद 1 2 3, 9 के बाद 3 है तो 3 जीरो लगा दी, तो मैंने 3 जीरो लगा दी। अब इसको क्या करते हैं, वैसे लिखते हैं, ठीक है। 9 गुणा में 1000 जमा में 8 गुणा में 100 जमा में 7 गुणा में 10 जमा में 6 गुणा में 1, ये हमारा क्या हो गया, फाइनल आंसर। अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। 42, तो अभी हम लोग किसके लिए करेंगे, 42। पहले सबसे पहले क्या लिखते हैं, इसकी प्लेस वैल्यू 1 10, बस 2 ही हैं, इकाई दहाई। अब क्या करना है, 2, सबसे पहले क्या लेना है 2। 2 गुणा में 1,
एक क्यों ले रहे हैं हम लोग, क्योंकि इसके बाद कुछ है ही नहीं। अब 4 क्यों लिखते हैं, 4 गुणा में 1 है तो 1 जीरो लगा देंगे। 4 गुणा में 10, अब पूरा लिखते हैं इसको, 4 गुणा में 10 जमा में 2 गुणा में 1, ये हो गया हमारा इसका आंसर। अब फोर्थ वाला देखते हैं, ठीक है। 1 1 1 1 1, ठीक है। पहले प्लेस वैल्यू लिखते हैं, प्लेस वैल्यू यानी इसकी जगह की मूल्य, प्लेस वैल्यू मतलब उसकी जगह की मूल्य, वंस, इसकी टेंस, इसकी 100, इसकी 1000 और इसकी 10,000 लिख दिया हम लोगों ने। अब क्या करते हैं 1, इसके बाद तो एक भी नहीं है तो यानी 1 से कर देंगे गुणा। इस वाले 1 के बाद 1 है हमारे पास तो यानी 1 जीरो लगा देंगे। फिर इस 1 के बाद हमारे पास 2 है तो 2 जीरो लगा देंगे। फिर इस 1 के बाद हमारे पास देखो 1 2 3, 3 है तो 3 जीरो लगा देंगे। फिर इस 1 के बाद हमारे पास देखो कितने, 1 2 3 4, कितने 1 2 3 4, तो 4 जीरो लगा देंगे। 1 2 3 4, अब इसको लिखते हैं। पहला क्या है, पहले सबसे नीचे वाला लिखेंगे, 1 गुणा में 10,000, फिर जमा में, फिर अगला 1 गुणा में 1000, जमा में 1 गुणा में 100, जमा में 1 गुणा में 10, जमा में 1 गुणा में 1। ये हो गए हमारे इन सब के आंसर्स। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, आप लोग और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। ओके, थैंक यू।